एक सावन की नम गलियों में ख्वाबों की चाप। चांदपुर एक छोटा सा गांव है जहां गलियां कच्ची, दीवारें अध खली और छतें टपकती हैं। सावन की बारिश जैसे हर घर की छत से गुजर कर दिलों में बस गई हो। बारिश के कतरों के साथ बच्चों की हंसी घुल जाती है और माँ बाप की फकरी आसमान की तरफ देखती रहती हैं। ऐसे में एक छोटी सी बच्ची, हादिया, अपने नंगे पैरों के साथ पानी से भरी गली में चुपचाप खड़ी होती है। वो स्कूल की दीवार से लगकर अंदर पढ़ते बच्चों को तकते हुए अपने पैरों के नीचे कीचड़ की ठंडक महसूस करती है और अपनी बगल में दबी पुरानी किताब को मजीद जोर से थाम लेती है। उसकी आंखों में सावन से भी ज्यादा नमी है, लेकिन चेहरे पर अज़्म की रोशनी है। 3 कैरेक्टर्स। 2 बंद दरवाजे और खली आंखें। स्कूल की दीवार के पार से हंसी, नज़्मों की आवाज़ें और पटाखों की तरह बजते टीचर्स के डंडे की आवाज़ें आती हैं। मगर हादिया के लिए ये सब सिर्फ एक ख्वाब है। हर सुबह जब बच्चे अपने बस्ते लटकाए, चमकते जूते पहने स्कूल की तरफ दौड़ते हैं, हादिया अपनी माँ के लिए कपड़े सीने में हाथ बटाती है और दिल में पढ़ने की ख्वाहिश सिलाई के साथ सीती रहती है। वो जानती है कि इसके घर में इतना पैसा नहीं कि फीस दी जा सके या यूनिफॉर्म खरीदी जा सके, पर वो कभी अपनी माँ से शिकायत नहीं करती। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है, बेबसी की नहीं, उम्मीद की। 3 कैरेक्टर्स। 3 मेहनत की सिलाई और ख्वाब की धागे। हादिया की माँ घर पर ही कपड़े सीती है और बाप बारिश में भैगत रेढ़ी पर पकौड़े बेचता है। इनकी जिंदगी की हर शाम किसी ना किसी कमी के साथ ढलती है। मगर हादिया को माँ बाप ने शिकायत से दूर रखा है। वो माँ के साथ बैठकर बच जाने वाले कपड़ों के टुकड़ों से छोटे छोटे रुमाल बनाती है और सुबह स्कूल जाते बच्चों को तोहफे में देती है। वो खुश होती है जब कोई बच्चा वो रुमाल लेकर हंसता है। हादिया को ये एहसास सुकून देता है कि शायद इल्म के दरवाजे इस पर बंद हों, पर वो किसी और के लिए वो दरवाज़ा खोल सकती है। 3 कैरेक्टर्स। 4 दरवाजे के पार उम्मीद की झलक। एक दिन स्कूल के हेड मास्टर, उस्ताद नईम, अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल आ रहे थे कि एक बच्ची को गेट के बाहर खड़े देखा। वो हर आने वाले बच्चे को मुस्कुरा कर देखती और एक हाथ से अपना कपड़ों का रुमाल पेश करती। इन्होंने रुक कर पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? हादिया ने नजरें झुकाते हुए बस इतना कहा, बस कभी मौका नहीं मिला सर। ये जुमला उस्ताद नईम के दिल में पेवस्त हो गया। उस दिन इन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस बच्ची को पढ़ाएंगे, चाहे स्कूल में जगह ना हो, दिल में जगह जरूर है। 3 कैरेक्टर्स। 5 इल्म का पहला कदम। अगले दिन उस्ताद नईम ने हादिया को अपने घर बुलाया। छोटे से कमरे में, जो किताबों से भरा हुआ था, हादिया पहली बार किसी किताब को बगौर पढ़ने बैठी। उसने अलिफ लिखा तो उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उस्ताद नईम ने उसे एक पुरानी किताब, एक पेंसिल और अपनी दुआएं दें। हादिया की जिंदगी का ये पहला दिन था जब इसने ख्वाब को छुआ था, और वो ख्वाब किताब के सफ़े में लिखा हुआ था। 3 कैरेक्टर्स। 6 पढ़ाई और जिम्मेदारी के बीच की दूरी। हादिया अब दिन में उस्ताद नईम से पढ़ती और शाम में माँ के साथ सिलाई करती। कभी कभी जब बाप बीमार होता, वो रेढ़ी पर जाकर पकौड़े बेचती। वो जानती थी कि इसके ख्वाब की कीमत ये दोहरी मेहनत है। रात को जब वो थक कर सोने लगती, तब भी एक किताब इसके सरहाने होती, और ख्वाब इसके नींद में भी अल्फाज बनकर उतरते। 3 कैरेक्टर्स। 7 जख्म देने वाले लफ्ज़। मोहल्ले की कुछ औरतें और कुछ बेरहम नज़रों वाले मर्द उसे तंजिया नज़रों से देखते। बेटी को पढ़ा कर किया करेगी, सिलाई तो आती है ना, वही काफ़ी है, कोई कहता। हादिया सुनती, पर अंदर से मजबूत रहती।
माँ इसे कहती, बेटी, लोग तब बोलते हैं जब तुम उनसे आगे निकल रही होती हो। बस तुम सुन के भी ना सुनने की अदा सीख लो। 3 कैरेक्टर्स। 8 जज्बे का इम्तिहान। गांव के स्कूलों का मुकाबला था और उस्ताद नईम ने हादिया को पर्चों में शामिल करवाया। स्कूल में पहली बार उसे स्टेज पर बल्ला कर तकरीर करनी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर जब उसने बोलना शुरू किया तो हर लफ्ज दिल से निकल रहा था। उसने अपनी तकरीर का इख्तिताम उन अल्फाज पर किया, मैंने किताब को कभी हाथ में ना सही, दिल में ज़रूर रखा। और पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। 3 कैरेक्टर्स। 9 इनाम से बढ़कर इज्जत। हादिया ने न सिर्फ दूसरा इनाम जीता, बल्कि सबका दिल भी। लोगों ने उसके लिए कपड़े, किताबें और नए जूते भेजे। जो लोग पहले शक करते थे, अब उसे इज्जत से सलाम करते थे। स्कूल ने भी उसे दाखिला दे दिया। बाप ने कहा, बेटी, आज तूने हमारे लिए वो इज्जत कमाई जो बरसों की कमाई से भी ना आती। 3 कैरेक्टर्स। 10 जलती दिए की रोशनी में ख्वाब का पुरतू। अब हादिया रोज स्कूल जाती और शाम को दूसरे बच्चों को पढ़ाती। उसने अपने घर के सहन में एक छोटी सी बैठक बना ली जहां वो बच्चों को अलिफ, बे, पे सिखाती। वो सबके लिए एक मिसाल बन गई, एक ऐसी बच्ची जो खुद अंधेरे में पली बढ़ी, पर दूसरों के लिए रोशनी बन गई। 3 कैरेक्टर्स। 11 वक्त का बेरहम वार। एक दिन उस्ताद नईम सख्त बीमार हो गए। हादिया दिन रात उनकी खिदमत में लगी रही, मगर एक दिन वो खामोश हो गए, जैसे इल्म का एक चिराग बुझ गया हो। हादिया ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पर उनकी किताबें संभालें और उनके नाम पर अपनी बैठक का नाम रखा, उस्ताद नईम की गोशा इल्म। 3 कैरेक्टर्स। 12 फूलों के बीच कांटा, मगर महकदार। अब हादिया ना सिर्फ खुद तालीम हासिल कर रही है बल्कि कई और बच्चों को भी पढ़ा रही है। वो कहती है, मैं वो कांटा हूँ जो फूलों के बीच छुपा था, पर जिसने कभी किसी को चुभने नहीं दिया। बस सीखा, सहा कर सिखाया। 3 कैरेक्टर्स। आखिरी पैगाम, सबक। जिंदगी सबको यकसा मौके नहीं देती, मगर अगर एक इंसान, एक दिल, एक जज्बा किसी ख्वाब के पीछे चले, तो वो खुद भी सुनूरता है और दूसरों के रास्ते भी रोशन करता है।